हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि आज ही ये वीडियो क्यों, उसी नोटिफिकेशन पर जो पहले हमने एक नोटिफिकेशन डिस्कशन किया आईबीपीएस का, आरआरबी बैंक्स का, रीजनल रूरल बैंक थे जो। तो मैं आपको बता दूं कि जो जेएनके ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट है और इलाकाई देहाती बैंक है, इनकी रिक्रूटमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में होने जा रही है, आपको पता है। तो उसका जो लास्ट डेट है, वो इसकी लास्ट डेट आपने भी देख ली होगी आई थिंक नोटिफिकेशन पर। सो उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसकी पोस्ट थी जो 70+ जो टोटल पोस्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर में मल्टीपर्पज़ की। मेरा मेन फोकस मल्टीपर्पज़ की ओर ही रखा था, मैंने बताया था आपको। क्योंकि क्या हुआ, कुछ बच्चों ने जेएनके बैंक का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। जेएनके बैंक का एग्ज़ाम दिया, किसी की कैटेगरी जर्नल थी, किसी की कैटेगरी एससी थी और किसी की कैटेगरी एसटी थी, ठीक है। और किसी की कैटेगरी ओबीसी थी। अब जर्नल वाला 80 ले आया 100 में से, सिलेक्शन नहीं हुई। एससी वाला 65 ले आया, सिलेक्शन नहीं हुई। एसटी वाला 50 ले आया, सबसे अच्छा कट ऑफ ना 50 गया है इसका, एसटी वालों का, इनका जेएनके बैंक का। और उसके बाद ये सारे जो वीडियो है बैंक एक्सपीरियंस के लिए, ओबीसी का आई थिंक 70+ ही होगा, इतना नहीं पता। इतना कट ऑफ वहाँ पे देखने को आपको मिला था, ठीक है। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, सीधी सी बात मेरी ये है कि जो भी आपने प्रिपरेशन की थी जेएनके बैंक में 5 से 6 महीने या 7-8 महीने, ठीक है, जो भी प्रिपरेशन की थी जेएनके बैंक के लिए, वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। अब क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जेएनके ग्रामीण बैंक है, वहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो सिलेबस आप देख सकते हो, आपको कोई सेक्शनल वाइज एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। आपके सिर्फ 2 ही सेक्शन होंगी, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। वो होगी आपकी 40 मार्क्स की। पूरा कंपोजिट टाइम होगा 45 मिनट्स। अगर आप देखते हो कि आपसे कितने मार्क्स की आई थी, ये आई थी आपको 70 मार्क्स की, 35 जेएनके बैंक में दोनों का अगर मैं मिलाप करूँ तो। उसके बाद टाइम कितना था, 40 मिनट्स। अगर दोनों का टाइम कंबाइन करूँ मैं 40, यानी कि 5 मिनट्स में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। तो ये हो जाते हैं, रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में भी थोड़े हो जाते हैं, बट इतना नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है, ये हर साल होता है। रीजनिंग है जैसे 40 क्वेश्चन है, तो 40 में से स्टूडेंट इसके एग्ज़ाम के 37 से 40 भी करके आते हैं टोटल। और इसके 35 तक टच कर देते हैं बच्चे, ठीक है। और जो टोटल हो गया इनका, लगा लो हिसाब आप 75 तक। तो एक को बात बता दूं मैं आपको, क्योंकि क्या हुआ, जेएनके जो बैंक था ना, इसकी रिक्रूटमेंट काफ़ी देर से थी। आपको पता है 2000 आई थिंक ये 19 की रिक्रूटमेंट, 18 से इसके फॉर्म लगना स्टार्ट हुए थे। अक्टूबर में इसकी नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में ऐसे ही। तो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था जेएनके बैंक का, वो क्लैश हो गया, स्क्रैप कर दिया गया उसको। तो उसके बाद 2020 में नोटिफिकेशन आई कि एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम फिर हुआ 2021 में फाइनली, रिज़ल्ट भी आया, आपको देखने को लगा। यानी कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट प्रोसेस कहाँ से हुआ, 2018 से, और ख़त्म कहाँ पे होता है, 2021 में, एक रिक्रूटमेंट का। यहाँ पे देखो, यानी कि 2 से 2.5 साल इसको होने में लगे थे। चलिए ये इस बात को छोड़िए, अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए। अब प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ आईबीपीएस का, उसमें जीएनके यूटी के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, जो बैंक के एक्सपीरियंस से, वो भी सिलेक्ट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ आरआरबी का यही सेम एग्ज़ाम, वहाँ पे भी कुछ बच्चे पीओ और क्लर्क लगे। फिर जो बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट थी जेके बैंक की, वहाँ पे बच्चे पीओ और क्लर्क लगे, यानी कि तकरीबन 1800+ के बच्चे लगे। और कुछ स्टूडेंट पंचायत में चले गए, कितना बच्चा चला गया, कुछ पंचायत में चले गए 2000, कुछ चले गए बैंक में 1800 के करीब करीब पंचायत में चले गए, और 2000 के करीब करीब तो माइग्रेंट्स में चले गए हैं। सोचो, यानी कि 6000 जो एस्पायरेंट्स है वो जॉब ले चुके हैं। और अब आप सोचिए
जो अब एग्ज़ाम होगा बैंक का, क्या इसमें इतना कंपटीशन होगा? कंपटीशन तो होगा, बट वो सिस्टम नहीं होगा जो जेके बैंक में हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक लेयर थी इनकी, जो बैंक की, वो उतर गई है। ठीक है, लेयर थी इस तरह से उतर दी गई, ऐसे ऐसे। अब ये लास्ट लेयर बची है, शायद इसके बाद भी कोई एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हो, ये लेयर बची हो, बट शायद कट ऑफ कम चला जाए, शायद इसी में कोई चांस लग जाए कि लक आपका यहीं पे काम कर जाए। जो आपने इतनी मेहनत की रीजनिंग और क्वांट में, वो शायद यहाँ पे आपकी काम आ जाए। तो आपको वक्त ज़ाया नहीं करना है, आपको यहीं पे अपना टाइम देना है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए क्या हम इसकी प्रैक्टिस है जो स्टार्ट करें। क्योंकि देखिए, कोई भी चैनल है आपको बेसिक से नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि आपको मैं सबसे अच्छा बैंक जो चैनल है यूट्यूब का, वैंकर्स वे है। ठीक है, वैंकर्स वे जो चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है यूट्यूब का, बहुत ही अच्छी कोचिंग देंगे वो सारे। वो आपको बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे। जो भी अभी न्यूली ग्रेजुएट्स हुए हैं स्टूडेंट, या फर्स्ट टाइम उन्होंने जेके बैंक का फॉर्म अप्लाई किया था, फर्स्ट बैंक जो था जेके बैंक का, कभी कभी आईपीबीएस का नहीं किया, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप हमें इसकी प्रिपरेशन करवाएं। प्रिपरेशन तो हम भी नहीं करवाएंगे, बट इसकी तो प्रैक्टिस सेट लाएंगे आपके लिए, प्रैक्टिस के क्वेश्चन लाएंगे डेली की। शायद मैं 2 क्लासेस करवाएं इसकी, रीजनिंग और मैथ की, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर क्या इसी पे बेस्ड पे आपका पेपर होगा? नहीं, इसके बाद भी आपका एग्ज़ाम होगा, वो होगा आपका ये वाला एग्ज़ाम। ठीक है, जो कि 2 घंटे का एग्ज़ाम है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा कॉम्पोजिट है, कोई सेक्शनल नहीं है। चाहे आप मैथ करो, चाहे रीजनिंग करो, कुछ भी करो, चाहे 40 क्वेश्चन इसके कर दो, पर बाकी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। आईबीपीएस के, चाहे इंग्लिश को इंग्लिश आपसे नहीं हुई, कंप्यूटर नॉलेज कर लिया, ये होगी, इतने थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लिए, तो इस तरह से आप मतलब कि कर सकते हो। कंप्यूटर के मुझे 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं कंप्यूटर का टाइम में रीजनिंग को दे दूँ। रीजनिंग का मैंने 20 मिनट में सारे कर लिए, तो जो उसका टाइम बचा तो मैं उसको दे दूँ। ऐसा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि कॉम्पोजिट टाइम है। ठीक है, बाकी आप जो मर्जी कुछ करो, ये होगा। उसके बाद मल्टीपर्पज़ की सीधी सिलेक्शन होगी, किस पे? मेन एग्ज़ाम के बेस पर इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि कितना स्टूडेंट, आपको इंडिया के साथ compete नहीं करना है, मुझे पता है। ऑल ओवर इंडिया में 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं इसकी, पर हमें इंडिया से, बाकी स्टेट से या यूटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। बट आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आपको सिर्फ लेना देना है तो JNK से है। ठीक है, यहाँ पे 70 प्लस ग्रामीण बैंक की पोस्ट हैं, और कुछ पोस्ट आई थिंक इतनी कम है इलाका देहाती बैंक में। बाकी पीओ में भी बहुत अच्छी खासी पोस्ट हैं, बट पीओ का लेवल में इतना नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं उनके लिए ये एडवाइस दे रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने जेके बैंक का फॉर्म अप्लाई किया था। जेके बैंक का तो 2020 में जिन्होंने किया, उनके लिए एडवाइस दे रहा हूँ। मैं उनके लिए नहीं दे रहा हूँ 2020, क्योंकि वो बच्चे, मैं आपको बात बता दूँ, वो बच्चे ने उन्होंने स्टार्ट किया था जेके बैंक से 2018 से। वो कुछ चले गए एसबीआई में, कुछ चले गए आईबीपीएस में, बट उनका वो पहुँचे नहीं जेके बैंक तक, क्योंकि उनकी पहले ही सिलेक्शन होगी। कोई पीओ, कोई क्लर्क चला गया, इस बात से ही बात है। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने फर्स्ट टाइम जेके बैंक का एग्ज़ाम फिल किया 2020 में, एग्ज़ाम दिया, थोड़े नंबर से रह गया, तो आप इसकी प्रिपरेशन करें, हो जाएगा। और हमें कमेंट करके बताएं कि इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें या नहीं। और उसके बाद जब मेंस होगा फिर देखेंगे, पहले आप प्ली तो क्लियर कर लो, उसके बाद। अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अगस्त में एग्ज़ाम है, 2 महीने बहुत होते हैं। क्योंकि आपने टच तो किया है ना जेके बैंक को, आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है। ठीक है, बस आपको 45 में क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो अच्छा स्कोर होना चाहिए तो आपका, तो ये चीज़ें काम कर सकती हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट करोगे कि इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है, उसके बाद ही स्टेप लिया जाएगा नेक्स्ट। और मैं फिर बताऊंगा कि आपको बैंक का मटेरियल कहाँ से मिलेगा फ्री में, टोटली पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे, इसको कौन कौन सी साइट हमें फॉलो करनी है, और जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, जो फ्री के टेस्ट होते हैं, वो कहाँ से देने हैं, मैं टोटली आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, बट आपको जब, अगर आपका मन होगा कि हमें पूरा मॉक टेस्ट देना है इनका 45 मिनट्स का, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ले, 1 महीना इसको लगा दोगे, उसके बाद आप डेली के 10 या 15 टेस्ट दोगे, तो आप घर पे आपको पता चल जाएगा। नंबर 1 बेस्ट एप्लीकेशन बताऊंगा मैं आपको बैंकर्स की। ठीक है, जो बैंक के मॉक टेस्ट रेडी करती है, और मैं सब कुछ बताऊंगा कि मटेरियल कहाँ से लाना है, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में। बट आप अपने आप को थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए कि करना क्या है अब। क्योंकि अब देखिए एक चीज़ और, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना गाइस, वो हुआ 2 साल के बाद। सीधी सी बात, 2018 में हुआ था जनरल टीचर का एग्ज़ाम। ठीक है, जनरल टीचर का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। उसके बाद इसमें
टोटल वैकेंसी थी 2000, टोटल वैकेंसी 2000 थी, पर डिस्ट्रिक्ट वाइज थी। तो उसके बाद होता है 2020 में होता है पंचायत कॉन्टेस्ट का, पूरे 2 साल का टाइम था, 2 साल के बाद एग्ज़ाम होता है। तो सोचो कट ऑफ क्या हाई नहीं जाना था, क्या कट ऑफ 81 नहीं जाना था। इस टाइम पता कितना कट ऑफ किया था जनरल का, 65 कट ऑफ था, 65 अराउंड 70 रख दो, इतना ही था। और जो जनरल ऐसी कैटेगरी थी उनका आई थिंक ये 50 था लास्ट में, जब इनकी वेटिंग लिस्ट आई थी तो बड़ा कम गया था। इतना मैं आपको बता दूँ ये चीज़ें। अब देखिए सीधे 2 साल के बाद रिक्रूटमेंट आई, पंचायत में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, नहीं क्वालिफाई हुआ, ठीक है, क्वालिफाई नहीं हुआ। किसी ने यही प्रिडिक्ट किया था कि 70 के अराउंड कट ऑफ जाएगा, तो नहीं जाएगा। बैंक का सबसे ने प्रिडिक्ट किया था कि 70 के अराउंड कट ऑफ जाएगा, नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये एक रिक्रूटमेंट काफ़ी देर से अटकी हुई थी, जिसके बच्चे काफ़ी देर से प्रिपरेशन कर रहे थे, ये हो गया। अब बच्चे स्कैटर्ड है, मैं आपको बता दूं, अब वो सिस्टम नहीं है जो पंचायत वाला था, अब वो एफए में नहीं है, वो एसआई में नहीं मिलेगा आपको देखने को, ठीक है, वो अब असिस्टेंट कंपाइलर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि बच्चे स्कैटर्ड हो गए, जूनियर असिस्टेंट में चले गए हैं, कुछ बच्चे जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ एफए की भी कर रहे हैं, एसए की कर रहे हैं, बट वो उनकी स्ट्रैटेजी नहीं है। पहले सिर्फ फोकस था, ओनली वन फोकस ऑन पीए, पंचायत कॉन्टेस्टेंट पे फोकस था बच्चों का, बट वो सिस्टम अब नहीं है। अब बच्चों का फोकस है फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट पर, एसआई पे, असिस्टेंट कंपाइलर पर, यूनियर असिस्टेंट पर, यूनियर सुपरवाइजर सब एडिटर पर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट जो जेकेपीएससी ने निकाली उन पर फोकस है। बच्चा स्कैटर्ड हो गया, माइंड उनका डाइवर्ट हो गया। और नोटिफिकेशन 3 की अब जब फॉर्म लगेंगे ना, नोटिफिकेशन जब 3 के फॉर्म लग रहे हैं ना आपके, जब तक कि इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड करते 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 तब तक नोटिफिकेशन नंबर आपकी 4 भी आ जाएगी। क्योंकि जेकेएसएसबी की जब से फॉर्म लग रहे हैं ना, क्लास 4 से लेके, क्लास 4 से जो जेकेएसएसबी की रिक्रूटमेंट हुई थी उससे लेके अब तक जेकेएसएसबी के एक हफ्ता यानी कि एक वीक खाली नहीं गया है जेकेएसएसबी की वेबसाइट का कि फॉर्म नहीं फिल हो रहे, सारे फॉर्म फिल हो रहे हैं वहाँ पे। अभी ये 16 को आई थिंक इनकी नोटिफिकेशन नंबर 2 की लास्ट डेट है, और 4 दिन के बाद आपकी नोटिफिकेशन नंबर 3 आ जाए। 3 की लास्ट डेट वो जो फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन अप्लाई डेट। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? नोटिफिकेशन नंबर 4 आ जाएगी उसी के बाद, क्योंकि सारा कुछ कर रही है जेकेएसएसबी। पर एक बात बता दूं, जेकेएसएसबी का जो एक फीस है ना 350, ये 6 साल से यही यहाँ पर अटकी हुई है, पता है। तो आप सोच सकते हो कि इसको जेकेएसएसबी बढ़ा भी सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ठीक है, आप मुझे कमेंट करें, बताएं जो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो बिल्कुल बेसिक्स क्या, बहुत अच्छी ट्रिक्स सीखेंगे, बहुत अच्छे मतलब कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड में करना है, इस तरह से आपको अपने आप को बनाना है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे नंबर सीरीज है, आपकी 10 सेकंड में भी नंबर सीरीज बन जाती है। कुछ क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड लग जाते हैं, कुछ क्वेश्चन के लिए 1 मिनट लग जाता है। तो ये आपका टाइम कहीं ना कहीं यहीं पे कवर अप हो रहा है, यानी कि ये कितना हो गया 50 और 60 110 सेकेंड्स। कितने क्वेश्चन हुए? 3 क्वेश्चन हुए, ठीक है। बट आपको 120 में 3 क्वेश्चन करने हैं। तो कमेंट करें, इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए ये। पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, फ्री का मटेरियल मिलेगा, क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं जीके, इसके आईपी आरआरबी कैसे, बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर होता है यार प्रीज का, सीधी सी बात है। जे इसका उसकी तरह नहीं होगा जैसे आपका ये था अपना, क्या नाम था इसका, जेके बैंक का, ऐसा नहीं होगा, बट इजी पेपर होगा। मैं ट्राई करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवाऊँगा, दिखाऊँगा पेपर सेट कैसा होता है। जिन्होंने नहीं दिया एग्ज़ाम में उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने दिया था वो तो ऑलरेडी 3-4 महीने पहले की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले आपका पता क्या होगा, प्री होगा, प्री के बाद आपका मेन होगा, जनवरी के बाद, जनवरी में आपको पोस्ट एलोकेट कर दी जाएगी, कहाँ कहाँ पे आपकी पोस्टिंग। आपने एक चीज़ देखी, पंचायत का एग्ज़ाम हुआ नवंबर में, और जेके बैंक का एग्ज़ाम हुआ दिसंबर जनवरी में। सबसे पहले ज्वाइनिंग कौन कर गया? जेके बैंक। इसलिए आईबीपीएस इतना देर नहीं करता ज्वाइनिंग कराने में। अभी तक पीए वाले अटके हुए हैं, क्लास 4 का कोई अता पता ही नहीं है, सिर्फ वो एक लिस्ट निकाल दी। अभी तक बच्चे कन्फ्यूजन है, मुझे लगता है अभी तक बच्चे लगे होंगे उसको अपना नाम ढूंढने में, उनको मिल नहीं रहा होगा, कि लिस्ट भी हमारी समझ से बाहर है। सो ओके गाइस, कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं करना क्या है अब।